अपना ग्रुप सीएफओ संध्या जी। संध्या जी, स्वागत है आपका शो पर। गुड आफ्टरनून। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक लोगो चेंज जो यहाँ से हम देख रहे हैं। नाम भी एक सिंपल यहाँ से किया गया है। ओवरऑल चेंज ऑफ कलर, एनी थॉट प्रोसेस जो ये बदलाव जो कंपनी ने किया है? नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अ, हमारी जर्नी नारायणा हेल्थ की जब शुरू हुई थी अफोर्डेबल हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट पे शुरू हुई थी और पिछले 20 साल में हमने अफोर्डेबल हेल्थ केयर को एक रियलिटी बनाया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ जर्नी है, हम ज़िम्मेदारी लेना लेना चाहते हैं कि हम अपने हम लोगों को हेल्दी कैसे रखें। अभी इफ यू लुक एट इट, हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम जो है, वो बहुत रिएक्टिव काम होता है। जैसे जब पेशेंट सिक हो जाते हैं और जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको ट्रीट करते हैं। बट हम मूव करना चाहते हैं अप द वैल्यू चेन। अगर हम करेक्ट टाइम पे इंटरवीन करें, तो फ्यूचर में कोई प्रोसीजर या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट, तो हम पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ केयर देखना चाहते हैं। तो हमारा रीलॉन्च भी ब्रांड रीलॉन्च भी इसी आइडिया से है कि हम डिफरेंट वेज़ में अपने कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे, वेदर ये क्लिनिक हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। तो एक ब्रॉड ब्रांड के नीचे हम अपने पेशेंट्स और कस्टमर्स को की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये ब्रांड रीलॉन्च किया है। संध्या जी, वैसे तो काफ़ी डिटेल्स आपने दिए, बट नारायण हॉस्पिटल जब शुरू हुई थी तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, संध्या जी, अभी आवाज़ मेरी क्लियर है आपको? अभी आवाज़ आ रही जी, है। थैंक मैम आगे पूछना चाहूँगी, नारायण हॉस्पिटल जब शुरू हुई थी, अभी अगर रीलॉन्च के बारे में, रीब्रांडिंग के ऊपर अगर बात करें, तो चैलेंजेस इफ़ एनी रीलुक के लिए और ब्रांड स्पेशली इंस्टीट्यूशनल टुडे, अगर आपने जो यहाँ से चेंजेस जो बदलाव लाए हैं, कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? एक तो है कि हमारी जो आइडेंटिटी है हर जगह पे अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं-कहीं पे हमको देवी शेट्टी हॉस्पिटल जानते हैं, कहीं अ एक एक ब्रांड नेम से हमारा आइडेंटिटी उतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू दिस ब्रांड रीलॉन्च हम वो एक नाम से हमारा सारे फैसिलिटीज़ जाने जाएँ। तो वो चेंज मैनेजमेंट हमको वी हैव टू गो थ्रू दैट, सो दैट इज़ एक चैलेंज है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे कंट्री में उतना प्रिवेंटिव पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जब भी हम किसी को बोलते हैं कि आप अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए, अपने हेल्थ को अगर आप आगे से आप देखेंगे, जैसे हम बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट, ऐसा कोई नहीं, कुछ है ही नहीं कि सडन कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो क्योंकि बहुत सालों से वो बिल्डअप हो रहा है, वो सडनली वो हम पेश होता है। अगर हम पहले से उसको एड्रेस कर सकते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो वो माइंडसेट चेंज करना है हमारे कंज्यूमर्स में कि हम अगर अपने हेल्थ को प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिवली मैनेज करें, तो हमको फ्यूचर में हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो भी हमारा वो एक मिशन लेके चल रहे हैं, तो उसको भी हमारे कंट्री में वो एक बहुत बड़ा चेंज है जो हम लाना चाहते हैं। डेफिनेटली। तो मैम, ये नारायण हेल्थ जो है एक मदर ब्रांड रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग क्लिनिक्स एंड फार्मेसी सब शुरू हो रहा है, तो ये एक मदर ब्रांड रहेगा? हाँ जी, नारायणा हेल्थ ही मदर ब्रांड रहेगा। वो उसमें जी, चेंज नहीं है। ओके, डेफिनेटली। आगे अगर मैम बात करें, तो प्लान ऑन रीचिंग, स्पेशली अगर बात करें यही अक्रॉस कंट्री जो है, कुछ आप एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं या फिर स्केलिंग, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इट्स स्टिल चैलेंजिंग? स्केलिंग हमने जो पहले कैपेक्स प्लान हमने इंडिकेट किया था, उसी के बेसिस पे अभी भी चल रहे हैं हम। तो फ्लैगशिप्स में हमारा सबसे पहले मैक्सिमम एक्सपेंशन कैपेसिटी क्रिएशन बैंगलोर, कोलकाता फ्लैगशिप्स में ही सोच रहे हैं। अभी भी सारा कैपिटल एलोकेशन हमने वहीं पे रखा है। बट हम अपने हर सेंटर में कैपेबिलिटी एक्सपैंड करेंगे। जयपुर में हमारा अभी ऑन्कोलॉजी रेडिएशन ब्लॉक खुला हुआ है। अहमदाबाद में काम शुरू हुआ है। तो हम हर जगह पे कहीं-कहीं पे बीएमटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कहीं-कहीं पे मदर एंड चाइल्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं।
तो हम हर सेंटर पे कैपेबिलिटीज एक्सपैंड करेंगे, बट मेजर कैपेक्स हम फ्लैगशिप्स में ही लगाएंगे। ओके, डेफिनेटली। आगे मैम जानना चाहेंगे फोकस एरिया जो है यहाँ से कंपनी का आपको क्या दिख रहा है, और हेल्थ केयर बिजनेस की बात करें ओवरऑल डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, तो सेगमेंट वाइज ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं? फोकस तो जो हमने हमेशा किया है अपने पेशेंट्स को अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक वैल्यू कॉन्शियस एक्सपीरियंस, तो वही हमारी फोकस है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। अगर हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो अम, एक तो हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर अवेयरनेस हमारे कंज्यूमर्स में काफी बड़ा हुआ है, काफी लोग अपने हेल्थ के बारे में टेक केयर करना चाहते हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। इसको आप इंडस्ट्री के ग्रोथ में भी देख पा रहे हैं और कैपिटल अट्रैक्टिवनेस में भी देख पा रहे हैं। लॉट ऑफ कैपिटल इज चेजिंग द इंडस्ट्री, सो वो एक एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट आई थिंक इज that the government has done a very good job in terms of creating, being able to create capacity across the pyramid. So therefore, whether it is through the government health welfare schemes or it is through investment in capacity, broad spectrum of population को health care needs को address करने के लिए between private and government, lot of investment and lot of thinking and technology is getting used. Last aspect healthcare का जो मैं highlight करना चाहती हूँ is how technology will disrupt healthcare. हम tech first सोचते हैं, हमारी ये उम्मीद है कि over the next 5 to 10 years India will be a full EHR country. सबका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होगा, सबके पास अपना रिकॉर्ड अपने मोबाइल फोन पे होगा और सबको फंजिबिलिटी होगा कि हम एक 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 हेल्थ केयर सिस्टम से दूसरे हेल्थ केयर सिस्टम में सीमलेसली मूव कर पाए, वो हमारी उम्मीद है। और बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अ लॉट ऑफ टेक प्लेयर्स वो ट्रेंड भी हम देख रहे हैं व्हिच विल डेमोक्रेटाइज हेल्थ केयर सिग्निफिकेंटली। जी, डेफ़िनेटली काफ़ी डिटेल्स आपने यहाँ से संध्या जी शेयर की है। और एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी मैम, इन सिंपल लैंग्वेज हेल्थ केयर या फिर हॉस्पिटल मेडिकल जब बात आती है तो एक सिंपल लैंग्वेज में लोग समझते हैं डॉक्टर या फिर सर्जन, बट कई सारी चीज़ें होती है, कई सारे लोग इसके पीछे रहते हैं, जैसे एक चैलेंजेस या शॉर्टेज अगर कहें तो नर्सिस या फिर ट्रेंड स्टाफ जो कि ओवरसीज़ जाना कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, तो ये चैलेंजेस आपको लग रहा है अभी भी है और कब तक ओवरकम होगी? ये चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। हम इसको थोड़ा अलग से सोचना चाहते हैं। हमारे जो नर्सेस हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत कैपेबल हैं और मेनी टाइम्स वो जब अपने अपने विलेज से और जहाँ से आके नर्सिंग सीखते हैं, अपने जब वो उनका करियर आगे बढ़ता है तो वो अपने पूरे फैमिली को अपलिफ्ट करते हैं। तो हमारी हम ये मानते हैं कि more and more our nurses get recognized in the international arena, and more they're able to go abroad, they are able to uplift their family and their society. And जब एक नर्स का करियर ऐसा बनता है तो उस 5 और नर्सेस उनको देख के नर्सिंग करियर चूज करेंगे, इंस्पायर होंगे। हमको मुश्किल होगा क्योंकि हमको उनको फिर से ट्रेन करना है, रिट्रेन करना है। बट ओवरऑल फॉर नर्सिंग एज़ अ प्रोफेशन टू ग्रो, more people to take up nursing, and for the talent to be having a good path, this international trend of our nursing being taken abroad is actually a good thing. So हमारा ये मानना है कि हमको और इन्वेस्ट करना है और हम उस पे फोकस कर रहे हैं कि हम अपने नर्सेस को कैसे बेटर ट्रेन करें। जैसे हमारे नर्सिंग कॉलेजेस में हम अभी सिमुलेशन एक्सपीरियंस देते हैं, उनको सिमुलेटर लैब्स बनाए हैं हमने ताकि उनको रियल पेशेंट का एक्सपीरियंस मिल पाए सिमुलेशन में और उनको मोर ट्रेनिंग दे पाएँ ताकि जब वो आए कॉलेज खत्म करके नर्सिंग में तो वो बेटर एक्सपीरियंस के साथ आएँ। तो हमें एज़ अ healthcare community invest more and more in training our nursing pipeline, एंड जिनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उनको एनकरेज करें। जी, डेफिनेटली। नेक्स्ट संध्या जी जानेंगे आपसे मेडिकल इंश्योरेंस सब्सिडरी नारायणा वन हेल्थ, इसके ऊपर क्या अपडेट आप शेयर करना चाहेंगे? ऑपरेटेड लेड इंश्योरेंस एनी टाइम सून विल सी?
हमने अपने इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। सो अभी तो हम वेट कर रहे हैं हमारे लाइसेंस के रिस्पॉन्स के लिए। हमको काफ़ी स्टेप्स हैं उसमें, तो हम वो सारे स्टेप्स अभी फॉलो कर रहे हैं। हमारी अगर आप देखेंगे हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में, द प्रॉब्लम इज़ कि बिटवीन इंश्योरेंस, हॉस्पिटल और पेशेंट ट्रस्ट नहीं है। इंश्योरेंस डरते हैं कि पेशेंट उनसे इलनेस ना नहीं डिस्क्लोज़ करें या फिर रॉन्ग क्लेम कर दें। पेशेंट्स डरते हैं कि उनका ओवर ट्रीटमेंट ना हो जाए या डिसअलाउंस ना हो जाए। हॉस्पिटल्स डरते हैं कि पूरा कवरेज ना मिल पाए या फिर इंश्योरेंस का पेशेंट्स को करेक्ट एक्सपीरियंस ना मिल पाए। तो ये पूरा इकोसिस्टम में अभी ट्रस्ट नहीं है। हम ये ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। हम अगर ज़िम्मेदारी लें कि हम अपने पेशेंट्स को हेल्दी रखेंगे, तो अगर हम इंश्योरेंस भी हमारी होगी और अगर हेल्थ केयर भी हमारी होगी, तो वो ट्रस्ट ऑटोमैटिकली बिल्ड हो जाएगा। इसको इंटीग्रेटेड केयर मॉडल बोलते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी अच्छी तरह काम भी करता है। तो हमारी ये उम्मीद है कि अगर सब कुछ जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं, वैसे हुए और हमारा लाइसेंस आए, तो हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं इस कंट्री में, जिसमें हम पेशेंट्स को हेल्दी रख पाएँ। बट वी कैन शेयर मोर अपडेट्स एज़ टाइम प्रोग्रेसेस। डेफिनेटली संध्या जी, इसके ऊपर से और एक मैं चीज़ समझना चाहूँगी, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है। इंश्योरेंस है तो अभी लोग लार्ज स्केल हॉस्पिटल्स अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, इवन फॉर रूटीन चेकअप वो पसंद कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आगे चलकर स्मॉल स्केल हॉस्पिटल से या फिर नर्सिंग होम से वहाँ पे, या फिर टियर 2 टियर 3 सेंटर से वहाँ पे असर देखेंगे इसका हम? एज़ अ कंट्री वी आर वेरी, वेरी अंडरसर्व्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर नीड्स। जितना हमको हेल्थ केयर एक्सेस करना है, उतना हम नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। जितना कैपेसिटी चाहिए हमारे कंट्री को, जितने बेड्स होने चाहिए टू ट्रीट आवर पीपल एंड कीप देम हेल्दी, उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दो हमको ऐसे लग रहा है ऑप्टिकली कि इंश्योरेंस बढ़ रहा है तो सब बड़े हॉस्पिटल्स के पास जा रहे हैं, बट टुडे ओनली 10 to 15% of this country's healthcare needs is serviced by large corporates. Less than one fourth of the country is covered by insurance. There is a huge part of the country that still needs access to healthcare, but who are not covered by insurance or by any corporate setup. So therefore, I think we everybody has an opportunity and हमको focus करना है कि हम कैसे कंट्री को सर्व कर पाएँ। दैट इज़ माय पॉइंट। जी, जी, श्योर संध्या जी। आगे जो है कंपनी का एक न्यू फैसिलिटी, केमिन फैसिलिटी, इसके ऊपर आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा फाइनेंशियल टर्म पर अगर देखें तो? केमन हमारा फाइनेंशियल ऑपरेशंस में एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले कर रहा है। आपके पास सारे नंबर्स हैं। केमन विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड दैट वैल्यू। एक चीज़ हमको याद रखनी कि केमन इज़ अ स्मॉल आइलैंड एंड वी सर्व द कैरिबियन पॉपुलेशन, तो उसकी वजह से जैसे इंडिया में हम देखते हैं सिग्निफिकेंट कैपेसिटी, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, वैसा हम नहीं देख पाएँगे। केमन को मोर कैश फ्लो और वैसे टर्म्स में देखना पड़ेगा। तो जो हम अभी कर पा रहे हैं केमन में, उसको हम सस्टेन करेंगे। अभी हमारा एक्सपेंशन आ रहा है 1st अप्रैल। तो जब हमारा एक्सपेंशन आएगा, तो उसका बेनिफिट भी हम देख पाएँगे। बट ऑन अ स्टेडी स्टेट इट विल सस्टेन। ओके। और 2 चीज़ें एक लास्टली समझना चाहेंगे मैम। सबसे पहले नारायणा हेल्थ के ऊपर एक ओवरऑल विज़न आपका क्या रहेगा, या फिर कंपनी को लेकर, बिज़नेस को लेकर आउटलुक आप कुछ अगर शेयर करना चाहें? विज़न तो हमेशा हमारा यही रहा है कि हम इस कंट्री को अफोर्डेबल हेल्थ केयर, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, ट्रस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक ट्रस्ट बनाए रखें। वो विज़न तो बदला नहीं है, वही विज़न है हमारा। आउटलुक तो जैसे आप जानते हैं हेल्थ केयर इज़ अ डिफिकल्ट बिज़नेस। इट्स एक्सट्रीमली कैपेक्स इंटेंसिव, साइक्लिकल भी है। जैसे एक क्वार्टर अच्छा आता है तो अभी Q3 इज़ नॉर्मली अ वीक क्वार्टर, सो तो वो एक साइक्लिकल इफ़ेक्ट भी रहता है। कॉस्ट प्रेशर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं।
हेल्थ केयर में। व्हेरेas हमको उसका हम उतना नारायणा में हम वो सारा कॉस्ट पेशेंट को पास ऑन नहीं करते हैं, तो एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा एक लैग रहता है इन टर्म्स ऑफ हमारा रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेशन। तो आउटलुक हम बस ये कह सकते हैं कि हम मेहनत करते रहेंगे ताकि हम अपने पेशेंट्स, अपने कस्टमर्स, अपने शेयर होल्डर्स सबके लिए एक बैलेंस्ड वैल्यू क्रिएट कर पाएँ। एंड लास्टली एक ओवरऑल अपने कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छा बिजनेस और ओवरऑल आउटलुक के बारे में आपने शेयर किया। इंडस्ट्री और सेक्टर आउटलुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्री पैंडेमिक पोस्ट पैंडेमिक अगर हम जी, देखें तो आवाज़ काफ़ी नहीं एक आ बदला रही है। है। जी, ओवरऑल इंडस्ट्री और सेक्टर को लेकर मैम आपका आउटलुक? और सेक्टर में डेफिनेटली बिकॉज़ ऑफ हेल्थ अवेयरनेस व्हिच इज़ इंक्रीजिंग, डेफिनेटली इंडस्ट्री हैज़ द आप देख सकते हैं सब लोग कैपेसिटी क्रिएशन अभी कर रहे हैं एंड टायर 2 सिटीज़ में भी काफ़ी सारा कैपेसिटी बिल्डअप हो रहा है, तो वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। द सेकंड एस्पेक्ट इज़ कि टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। जैसे अभी हमारे हॉस्पिटल में हम एक रोबोटिक सर्जरी करते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए, 2 घंटे में पेशेंट चल सकते हैं। So with more and more better improved technology available, access to care as well as quality of life and quality of care काफ़ी बढ़ता जा रहा है हमारे कंट्री में and in general. So that's the second good aspect for the industry. And third is that the government is very proactive about healthcare for its citizens. तो उसका भी हम इफेक्ट देख पाएंगे in terms of overall quality of healthcare in the country. पर बहुत काम है हमें करने के जी, लिए। जी, डेफ़िनेटली। संध्या जी काफ़ी अपने बिज़ी स्केड्यूल में से भी हमारे लिए समय निकाला और डिटेल्स आपने शेयर की है। थैंक यू अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए।